discussing about chapter 4, new chapter, starting for chapter 4, physical education and sports for CWSN, full form of CWSN, children with special need. Okay, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर का हमने रिवीजन किया है, आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं हमने, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था जो आपकी जूम ऑनलाइन क्लास थी उसमें, ठीक है। और जो आपको होमवर्क अपलोड करना है वो कहाँ अपलोड करना है, होमवर्क की बात करें, जैसे स्कूल पोर्टल से आपको होमवर्क मिलता है तो आपको स्कूल पोर्टल पे ही होमवर्क पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। सॉरी, पीडीएफ की फॉर्म में नहीं, आप फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं आज जो आपका टॉपिक है एडेप्टिव और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। जैसे मैं नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन नॉर्मल पर्सन के लिए जिसको ना किसी टाइप की डिसेबिलिटी और ना किसी टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्यों बनाया गया है? एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन ऐसे पर्सन या ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है जिसे किसी टाइप का डिसऑर्डर या किसी टाइप की डिसेबिलिटी होती है। पहले आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं डिसेबिलिटी की बात करूं, डिसेबिलिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो किसी बॉडी पार्ट में कोई डिफॉर्मिटीज या किसी बॉडी पार्ट का मींस पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना। जैसे किसी की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उसका हैंड अच्छे से वर्क नहीं करता। पोलियो के बारे में, पोलियो की वजह से उनके पैर में प्रॉब्लम होती है या हैंड में प्रॉब्लम होती है, तो उस ऑर्गन से वर्क नहीं करते। तो ये सब किस में आते हैं? डिसेबिलिटी में आते हैं। या कुछ पर्सन देखे होंगे एक्सीडेंट केस की वजह से उनका आर्म्स कट गया है, मीन्स आर्म्स नहीं है, फिंगर्स नहीं है या एक पैर नहीं है, तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? वो डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आएंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी मीन्स वो फिजिकली वर्क नहीं कर पाते। जैसे हम नॉर्मल फिजिकली वर्क सब कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन, बट वो फिजिकली वर्क इजीली नहीं कर पाते, करते हैं बट इजीली नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में ये एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या रोल करेगा? देखिए, उनकी लाइफ में एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर किसी पर्सन के हैंड में प्रॉब्लम है, किसी की लेग में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम अलग अलग सेटअप लगा रहे हैं, एक्सरसाइज है, गेम्स है। किस लिए लगा रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सॉरी, पहले मैं डिसऑर्डर की बात करता हूं। डिसऑर्डर कैटेगरी आपने देखा होंगे, बहुत से बच्चे हैं कि वो मेंटली फिट नहीं होते, इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं होते, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता उनका, या मेंटली फिट नहीं होते, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता है। मींस उनके सेंट्रल नर्वस से उनके ऑर्गन्स तक मैसेज नहीं पहुंचता, ठीक है। या वो नहीं सोच पाते, या सेंस वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, उनमें सेंस वाली भी प्रॉब्लम होती है। चलिए पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट suited to the interests, capacity and limitation of students with disability. पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर वाले जो पर्सन होते हैं उनके लिए हम अलग से एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, अलग से गेम्स या स्पोर्ट्स डिजाइन करते हैं। ये गेम्स और स्पोर्ट्स क्या कर रहे हैं? हेल्प करेंगे उन्हें, उनकी जो, अगर मैं सपोज करो किसी के आर्म्स में प्रॉब्लम है तो उसे हम आर्म्स की ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे आपने सुना होगा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है? फिजियोथेरेपी एक ऐसी एक्सरसाइज कराती है जो मसल्स आपकी वर्क नहीं करती या जो मसल्स एक्टिव नहीं रहती हैं, वो एक्सरसाइज के थ्रू एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो गेम्स और स्पोर्ट्स क्या हेल्प कर रहे हैं? आपने देखा होगा बच्चा गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि क्या है, गेम्स और स्पोर्ट्स में उसे फन मिलता है, फनी एक्टिविटी होती है, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रेश होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ज्यादा बच्चों का स्पोर्ट्स में ही होता है, ठीक है। इनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल में ये नहीं रहते इनके लिए अलग से स्कूल होते हैं, और टीचर भी इनके वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उन्हें अलग से ट्रेन किया जाता है कि इन बच्चों से डील कैसे करनी है। जैसे हमारी, अगर हम सोसाइटी की बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी कैटेगरी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बट बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि उनकी मजाक उड़ाते हैं, कि अगर किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो उसे लंगड़ा बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डीमोटिवेट होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, ठीक है, जिससे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट से क्या है, उनके ऑर्गन्स वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी के आर्म्स में पहले प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे हमने एक्सरसाइज कराई तो वो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल वर्क कर लेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरह वर्क करेगा, नहीं, नॉर्मल वर्क तो कर ही लेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एम्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एम्स की बात करिए, सब चीज का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं सबसे पहले हम, कि ये चीज हम क्यों करा रहे हैं, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या होगा हमारा। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं यहां पर। द एम ऑफ एडेप्टिव और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू हेल्प और एड डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड क्या है, जो फिजिकली फिट नहीं है बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट टू अचीव फिजिकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ प्रोपोर्शन टू देयर पोटेंशियल थ्रू स्पेशल प्लान प्रोग्राम। चलिए बहुत सारी बातें बोल दी मैंने, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, पर नहीं, बात करते हैं। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं या दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, ये वर्ड भी यूज करते हैं हम, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं या स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ इसमें, सबसे पहले फिजिकली फिट कर रहे हैं हम, फिजिकल की बात कर रहे हैं, उसके बाद मेंटल सोशल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इन बच्चों में जो ग्रोथ रेट होता है वो भी बहुत स्लो होता है। आपने देखा होगा कोई भी पर्सन अगर ऐसा है तो उसमें ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है। अगर मैं एक मूवी की बात करूं, मूवी के थ्रू आपको बताऊं, जैसे कोई मिल गया मूवी थी, उसमें ऋतिक रोशन हाइट इंक्रीज हो गई थी पर मेंटली डेवलप नहीं हुआ था। हाइट इंक्रीज हो गई थी, मींस मेंटली डेवलप नहीं हुआ था, मींस मैनर नहीं आया था, ठीक है। मैनर की बात करूं या मैच्योर नहीं हुए थे। ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं, मैं फिजिकली नहीं कहता, मेंटली डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो उनके लिए हम सेटअप तैयार कर रहे हैं, किस चीज का प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिनसे उनको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके, उनको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। चलिए आगे चलते हैं। ऑफ रेगुलर रिक्रेशनल वाली बात हुई है। आपने देखा होगा पीपी वाले बच्चे होते हैं या प्रेप वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चे होते हैं, या मैं बात करूं जो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं गेम्स एंड एक्टिविटी में। वो गेम्स और एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसी मैं बात करूं 11th 12th की, वो गेम्स एंड एक्टिविटी से बचते हैं क्योंकि वो टीनेजर हो गए और वो इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड हो गए। क्यों? वो इंटरेस्ट लेते हैं गेम में। देखो वो परफेक्ट स्किल नहीं कर पाते बट उनमें एनर्जी इतनी है कि वो एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, अगर ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, छोटी क्लास है, वो जाते टाइम भी भागते हुए जाएगी और आते टाइम भी भागते हुए ही आएगी, मींस उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे जो खेल रहे हैं या गेम्स में पार्ट ले रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी में जो हमने प्लान की है, उनसे क्या है, रिक्रेशनल मिल रहा है। रिक्रेशनल क्या है? ये हमें रिफ्रेश करता है। रिक्रेशनल क्या है? हमें रिफ्रेश करता है, मींस पूरे दिन की जो हमारी फटीक है या थकान है उसको दूर कर देता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आगे चलते हैं। इट्स एम्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। देखिए इनके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए, जैसे आपने सुना होगा, एक होता है ओलंपिक गेम, एक होता है स्पेशल ओलंपिक गेम। सुना होगा स्पेशल ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम किसके लिए? जो फिजिकल फिट पर्सन है। स्पेशल ओलंपिक गेम किसके लिए? जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं पर्सन। देखिए इनको सेम फैसिलिटी दे रहे हैं हम, सेम अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं अभी आपको भी नहीं पता होगा। जैसे ही ओलंपिक गेम सेटअप होता है, मींस जिस सिटी में ओलंपिक गेम होगा उसी सिटी में स्पेशल ओलंपिक गेम होगा। पर चेंज क्या होगा? जैसे मैं बात करूं एक्टिविटी में थोड़ा चेंज होगा या गेम्स में थोड़ा चेंज होगा, गेम्स के रूल्स डिफरेंट होंगे। जैसे मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल में जो इंटरनेशनल लेवल पे 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। यहां क्या है, यहां 7 प्लेयर पार्ट लेंगे और जो डायग्राम है उसका साइज भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। समझ में आया होगा ये दिव्यांग स्टूडेंट के लिए।
तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं हम डिफरेंटली एबल या स्पेशल चाइल्ड को। ओके, आगे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। ओके, आता है आपका इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स। ठीक है, द मेन as well as foremost objectives of adaptive physical education is to ensure that a differently abled student is provided with physical education services that meet their special need। सबसे पहले क्या देना है हमें, उन्हें फिजिकल एजुकेशन की टोटल सर्विसेज में जो एक्टिविटीज है वो सब उन्हें करानी है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, जो जैसे हमने पहले बात की है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, अगर कोई पार्ट उनका वर्क नहीं करता है, बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता है, तो धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और क्या है, उनके अंदर इंटरेस्ट आता है। अगर देखा होगा आपने, बहुत से बच्चे देखे होंगे, अगर वो किसी भी गेम में पार्ट नहीं लेते तो वो चुप चुप रहते हैं, मीन्स हैप्पीनेस उनके अंदर नहीं होता, वो बिल्कुल शांत व्यवहार वाले रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेता है उनका बिहेवियर आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं, हर टाइम हंसते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कुछ सुना होगा, अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम हैप्पी रहेंगे तो स्ट्रेस और टेंशन रिड्यूस होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो यहाँ हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, उनको सर्विस ऐसी देनी है फिजिकल एजुकेशन से, या फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी ऐसी प्रोवाइड करनी है जिससे उनके जो पार्ट एक्टिव नहीं है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी बात की थी फुटबॉल प्लेयर की, जैसे स्पेशल ओलंपिक की बात की थी। अब मैं बात करता हूँ जैसे मैं बास्केटबॉल की। अब नॉर्मल बास्केटबॉल में क्या होता है, रिंग होती है, ठीक है, रिंग में बास्केट करते हैं। अब स्पेशल चाइल्ड के लिए हम कैसे इक्विपमेंट लाते हैं या इक्विपमेंट सेट करते हैं, उनके लिए ऐसा बास्केटबॉल रिंग होता है जिसमें बास्केट होने के बाद में ऊपर जैसे बास्केट हुई सपोज करो, उसके बाद नंबर शो होता है 1। ठीक है, नंबर शो होने के साथ म्यूजिक भी चलता है, नंबर भी शो हो रहा है और म्यूजिक भी चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उस म्यूजिक से क्या हो रहा है, उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है। उस म्यूजिक से क्या हो रहा है, उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है। क्या होता है, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं बड़े सॉफ्ट लेके आते हैं, सॉफ्ट ही इक्विपमेंट होते हैं जिससे उनको ज्यादा चोट ना लगे। उनके इक्विपमेंट भी डिफरेंस होते हैं, एक्टिविटी करने का मेथड भी डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई भी हार्ड एक्टिविटी हम नहीं देते उन्हें। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, डेवलप मोटर स्किल। आपने देखा होगा मोटर स्किल बहुत यूज होती है। कैसे डेवलप होती है मोटर स्किल, मोटर स्किल है क्या, जैसे आपने सुना होगा ग्रोस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जल्दी से स्टार्ट क्या होता है, दोनों चीजें स्टार्ट होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल भी और फाइन मोटर स्किल भी। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ग्रोस मोटर स्किल क्या है, ग्रोस मोटर में लार्ज मसल्स पार्ट लेती हैं, ग्रोस मोटर स्किल में लार्ज मसल्स पार्ट लेती हैं। ताकि अगर मैं आर्म स्विंग कर रहा हूं या आर्म फॉरवर्ड रोटेशन कर रहा हूं तो इसमें लार्ज मसल्स पार्ट लेती है। फाइन मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल पार्ट लेती है। स्मॉल मसल मींस जैसे सपोज करो ये मार्कर को मैं ग्रिप कर रहा हूं तो कौन सी मसल पार्ट ले रही है, स्मॉल मसल पार्ट ले रही है। चलिए पढ़ते हैं क्या, मोटर स्किल आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग नॉट ओनली स्पेसिफिक टास्क बट डेली रूटीन एक्टिविटीज ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी में ही आपकी मोटर स्किल डेवलप होंगी, कि आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जब भी आपकी मोटर स्किल डेवलप हो रही है, नहीं। अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी भी करते हैं तो उनसे भी हमारी मोटर स्किल डेवलप होती है। सपोज करो अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूं तो मेरी लार्ज मसल पार्ट ले रही है। ठीक है, अगर मैं पेन या पेंसिल से कोई वर्क कर रहा हूं तो स्मॉल मसल पार्ट ले रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन मसल्स पार्ट को या इन मोटर स्किल को इंप्रूव कराना है, क्योंकि जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं उनकी ये मोटर स्किल टाइमली इंप्रूव नहीं होती। आपने देखा होगा जो इस टाइप के स्टूडेंट या इंडिविजुअल होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए बात करते हैं, these skills enable physically disabled students to become active and agile। क्या होता है, उनकी मोटर स्किल अगर हम इंप्रूव करते हैं, जैसे सपोज करो किसी बच्चे को बॉल दी है कैच करने के लिए
या इंटरेस्टेड हमने, मैं बात करूं छोटे बच्चों की, बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, बीन बैग्स होते हैं, कोई बच्चा वो प्रॉप्स उठा के ला रहा है, कोई स्क्वायर उठा के ला रहा है, कोई ट्रायंगल उठा के ला रहा है, कोई कॉन उठा के ला रहा है, ठीक है, कोई हर्डल्स उठा के ला रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, उनका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो रही है। होता है ना, टीचर बोलता है स्टूडेंट को कि वो आपको इक्विपमेंट उठा के लाना है, जैसे हम भी बोलते हैं कि आप कौन लगाइए बेटा, कौन उठाइए क्लास के बाद में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मोटर स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है। हम उन्हें कोई काम नहीं दे रहे, ये एक ऐसा टास्क है जिसे करने से उनकी मोटर स्किल डेवलप होती है, ठीक है, जो हमारे डेली रूटीन वर्क में भी काम आती है। हम डेली रूटीन वर्क में भी काम करते हैं, बुक उठा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन है आपका इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मेन प्रॉब्लम होती है जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं। क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी से उन्हें फिजिकली फिट कराया जाता है। जैसे सपोज करो किसी की आर्म्स स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, हमारा क्या है, हम नॉर्मली वेट कैरी कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, पर वो नॉर्मली वेट इतनी जल्दी कैरी नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे क्या है, कुछ फिजियोथेरेपी करके या धीरे धीरे लोड देके हम उनकी आर्म्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं या किसी भी बॉडी पार्ट की, चलिए डिक्टेट करते हैं। तो इंप्रूव द फिजिकल फिटनेस of differently abled student is another vital objective of adapted physical education. Adaptive exercise are provided. हम उन्हें ऐसा सेटअप या ऐसी सर्किट ट्रेनिंग तैयार करके देते हैं जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो। जैसे आपको पता है फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट क्या है हमारे, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स और हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं जूम कर रहा हूं, जूम करके आप यहां से नोट्स भी बना सकते हैं, ओके। है आपका एनहांस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। चलिए, सेल्फ एस्टीम क्या है, आपको खुद अपनी नजर में अपनी रेस्पेक्ट लगती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ इमेज मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट वाली है, जो आपकी रैपों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, टू इनहेंस सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट हु आर डिफरेंटली एबल्ड इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं बात करूं हाई जंप की या लॉन्ग जंप की बात करूं, तो कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में क्या है, उस चीज से हेजिटेट होते हैं या डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि हम जंप नहीं करते हैं। तो उस टाइम पीरियड में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है यहाँ पर, वो उन्हें मोटिवेट करता है उस वर्क को करने के लिए, या मोटिवेट करेगा उस टास्क को पूरा करने के लिए। जैसे हम भी बोलते हैं कभी कभार कुछ बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम क्या कहते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। तो एक मोटिवेशन भी मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल स्टूडेंट कैन डू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव, देयर एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एबिलिटी है उनकी, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी एक्टिविटी सेट करते हैं, या उनका एक्सरसाइज का जो सेटअप होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है जो उनकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें बोला है टू थ्रो ए बॉल 25 टाइम्स, सेट ए गोल फॉर स्टूडेंट। चलिए, हमने बच्चों को गोल दिया है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आपको 25 टाइम्स बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। गोल में जैसे मैं बास्केट की बात करूं, बास्केट में बास्केट थ्रो करना है, ठीक है, बॉल को बास्केट करना है। या मैं हैंडबॉल की बात करूं, ठीक है, हैंडबॉल गोल पोस्ट में थ्रो करना है। या हमने कोन लगाए हैं, कोन के साथ खेल रहे हैं, कोन्स को थ्रो करना है 25 टाइम्स। तो ये उन्हें गोल दिया है कि आपका गोल ये है, आपको ये अचीव करना है, ठीक है। इफ दे परफॉर्म इट easily after certain period of time, their goal can be set higher. अभी क्या है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना है। तो हमें उन्हें क्या करना है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो टास्क है वो लो देना है, मींस हाई टास्क नहीं देना उनके लिए, या मैं बात करूं उन्हें इजी टास्क देना है, ठीक है। उन्हें जो टास्क देना है वो इजी देना है, हार्ड नहीं देना है। जैसे सपोज करो वो 25 गोल्स या 25 टाइम बॉल को थ्रो इजीली कर सकते हैं, तो हम 25 टाइम ही देंगे। ये नहीं कि तो स्टार्टिंग में 50 टाइम देंगे तो क्या होगा,
उनकी सेल्फ स्टीम भी डाउन होगी और सेल्फ इमेज भी डाउन होगी। ठीक है, तो ये बात हमें नोट करनी है या ये बात हमें फोकस करनी है, ध्यान रखना है इन बातों का। आगे जाके हम इंक्रीज कर सकते हैं लोड, जैसे जैसे एक्टिविटी कंटिन्यू या जैसे जैसे ट्रेनिंग उनकी कंटिन्यू चलेगी तो हम एक्टिविटी लोड इंक्रीज कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में क्या है, उनकी जो एबिलिटी है उससे इजी टास्क उन्हें देना है, हाई टास्क नहीं देना, हायर टास्क नहीं देना है। जिससे देखो क्या होता है, अगर मैं ओवरलोड की बात करूं, ओवरलोड की वजह से क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। या मैं एक ही एक्टिविटी कंटिन्यू कराता हूं तो बच्चों का इंटरेस्ट उससे भी खत्म हो जाएगा। सपोज करो मैं डेली बच्चों को हैंडबॉल करा रहा हूं तो एक दिन वो बोलेंगे खुद कि हमें हैंडबॉल नहीं खेलना। तो यहाँ क्या है, हमें चेंजेस करने हैं। इस बार हम गोल करा रहे हैं कि मीन्स बॉल थ्रो करा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और कराएंगे, कोई एक और एक्टिविटी कराएंगे। जब ये एक्टिविटी हमारी इंप्रूव कर लेगा बच्चा, तो क्या है, यहाँ बच्चा बोर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स डिफरेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, रिक्रिएशनल ऐसी एक्टिविटी हो जिसे बच्चा इंटरेस्ट के साथ करे। ओके, आगे चलते हैं। इंप्रूव सोशल एडजस्टमेंट, ये बहुत जरूरी है और ये सोशल एडजस्टमेंट मिलता फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही है और कहीं से नहीं मिलता। जैसा कि आपको भी पता है आजकल बहुत से बच्चे सोशली वेल नहीं होते, मीन्स वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी की भी, चाहे उनकी सोसाइटी के कोई अंकल हो, ठीक है, या आंटी हो या बड़े भैया हो, ठीक है, यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर की बात करूं मैं, ठीक है, एल्डर ब्रदर सॉरी, ठीक है, उनकी है वो रेस्पेक्ट नहीं करते। या बेसिकली मैं सबसे बड़ी बात, टीचर की भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो सोशली वेल नहीं होते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी रहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या है, वो अपने में ही मगन रहते हैं, वो बस अपना ही काम करना जानते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, वो दूसरों से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं, ना कभी किसी की वो हेल्प करेंगे ना किसी को कुछ नया सिखाएंगे। ठीक है, जैसे होता है हमारे अंदर कोई ना कोई एक अच्छी क्वालिटी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे शेयरिंग करते हैं कि दूसरों को भी सिखाया जाए वो। ठीक है, पर वो इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट किसी की भी हेल्प नहीं करते। ऐसी मैं बात करूं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो सोशली वेल होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इंप्रूव सोशल एडजस्टमेंट अमंग differently abled student is another objective। ठीक है, in fact social adjustments are essential। देखिए लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करना चाहिए। आपको भी कोई रास्ते में अगर प्रॉब्लम में मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि आजकल तो बहुत ड्रामेबाजी भी चलती है, जैसे कुछ पर्सन उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती वो बहाना करते हैं प्रॉब्लम का, ऐसी जगह भी नहीं फंसना है हमें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर कोई डिसेबल पर्सन मिलता है या कोई ब्लाइंड पर्सन मिलता है, रोड क्रॉस करना चाह रहा है, तो प्लीज आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने से एक अलग खुशी मिलती है, कभी किसी की हेल्प करोगे तो बाद में आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इन्हें क्या कराना है, हमें पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना लेते हैं जिसमें वो पार्ट लेते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स की बात करूं, जैसे हम इंटर हाउस कराते हैं, तो इंटर हाउस में क्या है, डिफरेंट क्लास के बच्चे होते हैं, डिफरेंट सेक्शन के बच्चे होते हैं, एक साथ खेलते हैं तो वो सोशली वेल हो जाते हैं, एक टीम यूनिटी की तरह खेलते हैं। तो हमें इनके साथ भी तो यही करना है, इन्हें एक साथ खिलाना है, तो ये सोशली वेल होते हैं इससे। ठीक है, चलिए अब लास्ट 2 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, उन पे भी डिस्कस करते हैं। लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव हैं, उन पे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक है, अगर आपको भी कभी मौका या चांस मिले ऐसा करने का, किसी भी डिसेबल या डिसऑर्डर पर्सन की हेल्प करने का, तो प्लीज जरूर करें। डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स। टू डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स इज एन important objective। In fact, adaptive physical education helps each individual to develop knowledge and sense of appreciation with regards to good body mechanism। पता है जो ये स्टूडेंट होते हैं, या मैं बात करूं कि जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मीन्स अगर इन्हें अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता है, मीन्स इनकी बॉडी कैसे वर्क करती है या बॉडी ऑर्गन्स या इनके अंदर जो मैकेनिज्म है,
मैकेनिज्म मीन्स बॉडी वर्क का है कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपके लंग्स कैसे काम करते हैं, आप कितनी रनिंग करने के बाद में आपकी फटीग कंडीशन आती है। तो ये सब हमें कहाँ से पता पड़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन या अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की वजह से पता पड़ रहा है। मीन्स इन्हें अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज मिलती है, ठीक है, अपने मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज मिलती है। जैसे कुछ बच्चे हैं स्टार्टिंग में वेट कैरी नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे अगर फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में वो वेट कैरी करने लगे। कुछ बच्चे हैं स्टार्टिंग में रनिंग नहीं करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करने से या फिजियोथेरेपी से वो अब स्टार्टिंग करने लगे रनिंग, ठीक है। तो ये सब कहां से डेवलप हो रहा है हमारा, ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन से डेवलप हो रहा है। जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन किसके लिए बनाई गई है, दिव्यांग स्टूडेंट या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी। चलिए स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी कहां से आती है, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, किसी मैच में पार्ट लेते हैं, तो वहां से हम क्या सीखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं, सॉरी स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है, वो भी होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी। तो इसमें आता है टू प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप अमंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप सीखना क्यों जरूरी है, जो ये बच्चे होते हैं डिसेबल स्टूडेंट होते हैं या डिसेबल होते हैं इंडिविजुअल, इनमें क्या प्रॉब्लम है, अभी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, मीन्स इन्हें फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या फिजिकल एक्टिविटी के बाद में अगर हम इन्हें गेम्स या कोई भी मैचेस नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, ये स्पोर्ट्समैनशिप इनके अंदर नहीं आती है। जैसे आपने देखा होगा जो टीम का कैप्टन होता है वो क्या होता है, पूरी टीम को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, पूरी टीम को जो डायरेक्शन देता है उसी डायरेक्शन में टीम चलती है, ठीक है, या जो भी उसकी प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग टीम चलती है। यहाँ स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो पूरे रूल से खेलें, रूल्स एंड रेगुलेशन से खेलें, ठीक है, हमें रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहे हैं ये बच्चे, स्पोर्ट्समैनशिप सीख रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करूं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से प्लेयर होते हैं, बीच में लड़ाइयां भी हो जाती हैं, फाइटिंग हो जाती है गेम में, आपने देखा होगा। चलो सपोज करो, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई अच्छा बॉलर है, बाउंसर मार रहा है और बैट्समैन के हेलमेट में बॉल लगी है, बैट्समैन के हेलमेट में बॉल लगी है और वो इंजर्ड हो गया है, तो यहाँ एक प्लेयर को या उस बॉलर को क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए जाके उसे उठाना चाहिए जिस बैट्समैन को बॉल लगी है हेलमेट में, और उससे पूछना चाहिए कि आपको ज्यादा तो नहीं लगी है। तो ये क्या है, एक खेल भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक खेल भावना की तरह है, ठीक है। ये नहीं कि हम खेलने जा रहे हैं तो फाइटिंग करनी है हमें। कुछ गेम होते हैं उसमें जो आपका बिहेवियर रहता है अग्रेसिव रहता है, जैसे मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो बॉक्सिंग में आप क्या है, बॉक्सिंग में आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, दूसरे जो आपके अपोजिट प्लेयर है उसे अपना दुश्मन मानना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल गेम है। पर टीम गेम की बात करें तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है। तो ये कहां से सीखा हमने, या ऐसे बच्चों को ये नॉलेज कहां से मिल रही है, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन से मिल रही है। चलिए आगे बात करते हैं ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। पार्टिसिपेशन इन अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स नेचुरली इंप्रूव स्पोर्ट्समैन इक्वालिटी। अब कुछ बच्चे होते हैं उन्हें हम गेम तो खिला रहे हैं पर किसी टूर्नामेंट में पार्ट नहीं देते, बट ये जो इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं इनके टूर्नामेंट कराने जरूरी होते हैं, ठीक है, कंपटीशन कराना जरूरी होता है। इस कंपटीशन कराने से क्या होता है, इन्हें मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं बात करूं मोटिवेशन किससे मिलता है, मोटिवेशन किस कौन से हैं जो मोटिवेशन देते हैं हमें, या मैं बात करूं कि एक प्लेयर को कहां से मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं बात करूं कोई टूर्नामेंट है उससे मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट से मोटिवेशन मिलता है, रिवॉर्ड से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मेडल जो मिलते हैं या रिवॉर्ड की बात करूं या मैं मेडल की बात करूं या सर्टिफिकेट की बात करूं, सर्टिफिकेट से भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या रेडी कर रहे हैं उनके लिए जिससे उनकी स्पोर्ट्समैन क्वालिटी इंप्रूव हो। अभी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं नॉर्मली, पर एक जब हमें चैलेंज मिलता है उस चैलेंज के आगे हमें काम करना होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा हाई टास्क होता है, पर मोटिवेशन में हम कर देते हैं उसे, क्योंकि मोटिवेशन में स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्राइव स्टार्ट होती है,
ठीक है, ये था आपका चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके देख सकते हैं। और दोबारा मैं एक बार होमवर्क की बात कर रहा हूँ, आपको होमवर्क स्कूल पोर्टल से ही लेना है और स्कूल पोर्टल पे ही डाउनलोड करना है, ठीक है।